सुमामा तू एक नजर मेरे बस्ती मदीना को देख ले। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद मोहम्मद कर ले रहा है। कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि वो भी काफिर है, कहा है मोहम्मद नहीं देखता तेरे बस्ती को, मैंने ईरान देखा, मैंने रूम देखा, तेरे मदीना जैसे गंदी नौजुबिल्ला बस्ती हमने देखा ही नहीं। यहां तक कि हदीस पाक में आता कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ अपने तलवार के जानिब कपा रहा था, कांप रहा था कि नबी अकरम हुक्म दे तो इसकी गर्दन काट कर नबी के कदमों में रख दिया जाए। कहा कि नहीं देखता तेरे बस्ती मदीना को। अल्लाह के नबी कहते हैं सुमामा एक काम कर, तू मुझे देख ले एक मर्तबा। उसने नौजुबिल्ला कहा कि मोहम्मद मैंने बहुत सारे बादशाहों को देखा, लेकिन नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला तुझसे ज्यादा बदसूरत मैंने देखा ही नहीं है किसी को। यहां तक कि उसके अल्फाज सुनकर तो जिब्रील गज़ब गज़ब में आ गए होंगे। शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फ़हुव रद्दुन। मोहतरम हज़रात, हाज़िरीन जुमा, रब्बे करीम के हम्दो सना किबरियाई और बड़ाई बुजुर्गी के बाद लाखों करोड़ों दरूद और सलाम के बेशुमार फूल नचावर फरमा अपने तमाम अंबिया और रसूल पर, बिलखुसूस आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कि जिनके वजह से हमें राहे हक मिला और जिंदगी गुजारने के सही वसूल और जाब्ते मालूम हुए। हजरात, आज इस खुतबे जुमा के अंदर जो उन्वान आप लोगों के सामने रखनी है वो दर हकीकत जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन पूरी तरीके से दाखिल हो। इस्लाम के अंदर ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं है कि राजी रहे रहमान और खुश रहे शैतान, ऐसा भी दाखिल नहीं होना है। तो इस्लाम के अंदर तुम पूरे के पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। और या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों खुद भी जहन्नम से बचो, अपने बीवी बच्चों को सबको जहन्नम की आग से बचाओ। और अगर इसके जीतती जागती कोई तस्वीर है तो वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अर्ज़ा है कि उन्होंने किस कदर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की। आज हमारी मोहब्बत किस तरीके से है। आज एक मामूली मिसाल देख लीजिए, हम जुमे की नमाज पढ़ने आए हैं जो एक नवाफिल नमाज है। फजर की नमाज हम कहां पढ़े बताओ? कोई शख्स ऐसा हो सकता है कि जो कह दे कि मैं फजर की नमाज बाजमात अदा करके मस्जिद में फिर मैं जुमे की नमाज पढ़ने आ जाया हूं? क्यों? हम तो मुसलमान तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन फजर की नमाज कहां गई? तो
उसी तरीके से कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम के अंदर अगर दाखिल होना चाहते हो तो पूरी तरीके से दाखिल हो, आधे तरीके से नहीं। और ना मरो, जब तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आए तो तुम्हें पूरे के पूरे तरीके से इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहिए और तुम्हें दुखूल पाए इस्लाम के अंदर। कल देखिए मुसलमान किस कदर मुसलमान इबादतें कर रहे हैं। क्या इस चीज की जो कुरान और हदीस के अंदर क्या इस चीज का हुक्म मौजूद है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो अपने उम्मत को चप्पल पहनने का तरीका सिखा रहे हैं, बैतुल खला में जाने के तरीका बता रहे हैं। यहां तक कि इंसान सो रहा है तो कौन सी दुआ पढ़कर सोए, कौन से करवट से सोए। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीजें अपने उम्मत को बता दी है। और अगर ये इतनी बड़ी रात होती, इतनी बड़ी फजीलत की बात होती, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नहीं कहते, उम्महातुल मोमिनीन को नहीं कहते? हदीसों में आता उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ा फरमाते कि मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, जितना ये साबान के महीने में आप रोजों का एहतमाम करते हैं, इबादतों का एहतमाम करते हैं, अल्लाह के रसूल अगले और पिछले महीनों में हमने आपको इतनी इबादत करते हुए नहीं देखा। या तो आप रमजान में अल्लाह की इतना इबादत करते हैं और आप जितना साबान के महीने में नवाफिल का एहतमाम करते हैं, नवाफिल रोजों का, अल्लाह के रसूल इतना हमने पिछले महीनों में नहीं देखा। अल्लाह के नबी कहते हैं उसामा, ये इसी महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ लोगों के आमाल को पेश किया जाता है और इसलिए मैं रोजे से रहता हूं कि जब मेरा नाम आमाल रब्बुल आलमीन के बारगाह में पेश हो तो उस दिन में रोजे से रहो। हमने आज खास 15वीं साबान को ही मुतय्यन करके रख लिए। रसूल ज्यादा जानते हैं कि हम ज्यादा जानते हैं? उमा ताकुमुर रसूल फकुज़ूहु, कि मेरा अल्लाह कहता मेरा रसूल जो दे वो तुम ले लो और जिन कामों से रोके उससे रुक जाना, यह भी सुन्नत की दलील होती है। मसलन एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आया, फजर के नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और कहा इधर आओ, फजर की नमाज तो सिर्फ 2 रकात है जो तुम मेरे पीछे पढ़ चुके हो, ये तुमने बाद में कौन सी सुन्नत 2 रकात पढ़ी है? कहा अल्लाह के रसूल, जब मैं मस्जिद में आया तो जमात खड़ी थी, अल्लाह के रसूल में जमात में शामिल हो गया और अल्लाह के रसूल फजर से पहले जो 2 रकात सुन्नत होती है, अल्लाह के रसूल वो मुझसे छूट गई थी। हदीस के अल्फाज है फसदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो जो चीज रसूल दे उसका लेना सुन्नत है और जिन कामों से रोके उससे रुक जाना भी सुन्नत कहलाती है। हदीसों में आता है कि ये जो 15वीं साबान की जो फजीलतें कहकर बयान किया गया है, ये कुरान और हदीस में नहीं है। जामे तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात में एक मर्तबा उठी तो देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए दुआ करने गए। सिर्फ उसका नाम बकी है, जन्नतुल बकी है, कुरान और हदीस में नहीं आया है। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी पीछे पीछे गई। देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर आ रहे थे तो कहा अल्लाह के रसूल आप कहां गए थे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा तुम क्या समझते हो कि अल्लाह के रसूल जो है वो ना इंसाफी करेंगे अपने बीवियों के दरमियान? कहती अल्लाह के रसूल में ये सोच रही थी हो सकता आप अपने कोई दूसरी बीवी के यहाँ चले गए होंगे, इसीलिए मैं सोची कि देखूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा मुझे जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल जाओ कब्रिस्तान के अंदर उनके बारे में दुआ करो। सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह के रसूल गए। अच्छा, इसके जो फजाइल में बात गढ़ी जाती है
کہ اس دن 100 رکعت نماز پڑھو اور ایک رکعت میں کم سے کم 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اتنی فضیلت ہے۔ اور جو انسان یہ نماز پڑھ کر دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس کے دعا کو رد نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اتنی فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کو جگاتے، یہاں تک کہ عشر مبشرہ کو بتاتے، فاروق اعظم کو بتاتے، صدیق اکبر کو بتاتے۔ لیکن حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی صحابہ کو اس کے فضیلت میں بیان کیا ہو کہ میرے صحابہ اتنی نماز پڑھو، اتنی روزہ رکھو، اتنا حج کرو، اتنا اللہ نوافل کا اہتمام کرو۔ کہیں پر ایک بھی حدیث، صحیح حدیث اس سے ثابت نہیں ہے کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ زبان رسالت نے جنہیں کہا کہ ابو بکر صدیق تمہاری اتنی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، تم نے اتنا اسلام کے اوپر احسان کیا ہے اور اتنی تمہاری نیکیاں ہیں کہ تمہارے نیکیوں کو گنی نہیں جا سکتی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ تم نے اسلام کے اوپر جو احسانات کیے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے ادا کرے گا۔ اور وہ حضرت عمر فاروق ہے کہ جن کو زبان رسالت نے کہا کہ اے عمر تمہاری اتنی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں ہیں کہ 7 آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں، لیکن فاروق اعظم کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بی بی کیا بات ہے؟ کہا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے فاروق اعظم کے نیکیوں کے بارے میں کہا کہ ان کی اتنی نیکیاں ہیں کہ 7 آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں، لیکن عمر کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی۔ اے اللہ کے رسول میرے ابو آپ کے ساتھ اٹھتے، آپ کے ساتھ بیٹھتے، آپ کے ساتھ کھاتے، آپ کے ساتھ پیتے، یہاں تک کہ نماز آپ کے ساتھ پڑھتے، کیا بات ہے آپ ہمارے ابو کے نیکیوں کا تذکرہ نہیں کیے؟ کہا بی بی تم ابو بکر صدیق کے نیکیوں کو جاننا چاہتی کتنا ہے؟ عمر کے سارے زندگی کی نیکی ترازو کو ایک سائڈ رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق کی ایک دن کی نیکی ترازو کو ایک سائڈ رکھ دیا جائے، پھر بھی عمر کا نیکی ابو بکر صدیق کے نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اتنے ذلیل القدر صحابہ موجود ہیں، یہاں تک کہ مسجد نبی کی جب تعمیر ہوئی اور تعمیر ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھائے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے اس میں، لیکن 15ویں تاریخ تو آئی ہوگی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ ایسا عشر مبشرہ ہیں لیکن ان سے بھی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر رات میں اٹھ کر نہ جاتی تو نہ پتہ چلتا۔ تو یہ سب جو واقعہ گڑھی گئی ہے یہ سب صرف پیٹ بھرنے کے لیے گڑھی گئی ہے، نہیں تو قرآن اور حدیث میں دیکھیے، قرآن حدیث میں عید اور بقرعید ان کے بارے میں کوئی اختلاف ہے؟ ہر امت کا اجماع ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر یہ تہوار ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے امت کو بتاتے، یہاں تک کہ جو نبی اپنے امت کو چپل پہننے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ کھانا کھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، وضو کرنے کا، نماز کا، ہر چیز کا طریقہ نبی اکرم بتا کر گئے ہیں، اور یہ اتنی بڑی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بھول جاتے۔ تو اسلام میں اگر انسان داخل ہونا چاہتا ہے تو پوری طریقے سے داخل ہو، یہ اسلام کے اندر آدھا تیتر آدھا بطیر نہیں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بی بی جاؤ تم غسل کر لو۔ کہا اللہ کے رسول وہ پاک نہیں کہہ رہے، مجھ سے زنا کا ستور ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد کو ٹال رہے ہیں، پھر بھی وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول اس کا ثبوت میرے پیٹ میں پل رہا ہے بچہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بی بی جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ بہرحال وہ عورت جاتی ہے، اسے کوئی پولیس کے حوالے نہیں کیے، کہیں جیل میں نہیں ڈالا، صرف خصیت الہی کے بنا پہ وہ آئی۔
बहरहाल वो औरत जाती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तब आती है, कहती है अल्लाह के रसूल ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है, बच्चे को अपने गोद में ले लिए, उस बच्चे को अभी मां के दूध का जरूरत है। इतने में वो औरत जा रही है मैदान मक्तल के अंदर। अल्लाह के नबी कहते हैं बीबी रुक जा, ये बच्चा जब रोटी खाने के लायक होगा तब आना। बहरहाल वो औरत फिर बच्चे को लेकर जाती है, फिर आती है, जब बच्चा रोटी खाने के लायक हो जाता है तब आती है, कहती है अल्लाह के रसूल अभी मुझे पाक कर दीजिए। यहां तक कि सीने के बराबर गड्ढा खोदा गया और उस औरत को पत्थरों से मार मार कर संसार कर दिया जाता है। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस औरत का जब सर फटता है, खून का फव्वारा निकलता है, तो कुछ खून के कतरे उनके दामन के ऊपर लग जाते हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद कुछ नाजायज जुमला कह देते हैं। 2 या 3 दिन हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद से बात नहीं की। हजरत खालिद कहते हैं अल्लाह के रसूल क्या बात है, आप मुझसे मैं सलाम कर रहा हूं, आप दिल ही में जवाब दे देते हैं। अल्लाह के रसूल आप मुझसे बात नहीं कर रहे, क्या बात है, क्या वजह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खालिद उस दिन जो तुमने उस औरत को जानिया बच्चलन कहा था, कहा कि उसके खून के छींटे हमारे कपड़ों पे आ गए हैं और हमारा कपड़ा खराब कर दिया है। ए खालिद, वो औरत ऐसी सच्ची तौबा कर गई है कि अगर उसके तौबा अगर 70 गुनहगार के ऊपर डाल दिया जाए, मदीना के 70 गुनहगार औरत के ऊपर डाल दिया जाए, तो उसके तौबा के वजह से 70 गुनहगार जन्नत में चले जाएंगे बगैर हिसाब किताब के। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत का जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कम से कम इस औरत का जनाजे की नमाज मत पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल कहते हैं उमर वो इस तरीके से तौबा करके मरी है कि अगर कोई चोर, अगर कोई डाकू, अगर कितना भी बड़ा कातिल अगर वो वैसी तौबा कर लेता, इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में ऐसी सच्ची वो तौबा कर गई है कि उतना बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े कातिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल करते। तो ये खसीत इलाही है इस्लाम के अंदर। अगर दाखिल इंसान हो रहा है तो पूरी तरीके से दाखिल हो। हदीस में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए, हजरत उमर फारूक क्या कहते हैं कि अल्लाह 39वां मुसलमान है, 40वां मैं हूं। अल्लाह जिस दिन इस अरब के धरती पे हम 400 मुसलमान हो जाएंगे, जिस दिन या तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को लहरा देंगे या तो हम अपने कब्रों में सो जाएंगे। तो ये कौन सी ताकत है? आज हम मुसलमान क्यों जलीलो खार रुस्वा हैं? 57 ममालिक होने के बाद फिर भी हम जूते खा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहदानियत को छोड़ दिया, तभी तो आज हम जलीलो खार हैं। नहीं तो 313 मुसलमान है, बदर के मैदान में 313 मुसलमान 1000 पर गालिब आए। किस लिए आए? उन्होंने अपने तौहीद को मजबूत किया। और सहाबा में ऐसे ऐसे सहाबा आए। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया आता है कि नबी का मेहमान आया, कहता है अल्लाह के रसूल मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के घर भेजते हैं। घर से पता चलता है कि अल्लाह के नबी से कह दो कि सिर्फ घर में खजूर और पानी है, बाकी कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए? अबू तलहा अंसारी उठते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं आपके मेहमान को मैं खाना खिला रहा हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं ठीक है। और जब अबू तलहा अंसारी अपने उस मेहमान को लेकर पहुंचते हैं नबी के मेहमान को अपने घर में, तो अपने बीबी से क्या कहते हैं? ये बीबी घर में कुछ खाने के लिए है? कहा नहीं, बच्चों का इतना खाना रखा हुआ है। और ये अबू तलहा की बीबी उम्मे सुलेम वो सुलेम है कि जिन्हें अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी बीबी नेक बीबी है। कि अबू तलहा अंसारी सफर में गए हैं, तिजारत के सिलसिले से गए हैं, उनके घर में बच्चा पैदा होता है। और जिस दिन अबू तलहा घर में आते हैं, अपने घर तशरीफ लाते हैं,
तिजारत करके, उसी दिन उनके बच्चे का इंतकाल हो जाता है। बहरहाल अबू तलहा जब घर में पहुंचते हैं तो अपने बीवी से कहते हैं, ये बीवी बच्चा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? कहा कि सो रहा है। कहा मेरे शोहर आप खाना खाइए। खाना खाए, फ्रेश हुए, और कहा, उम्मे सुलेम कहती हैं कि ये मेरे शोहर, अगर कोई शख्स अगर मुझे अगर तोहबतन कोई नेमत दे या कोई चीज दे और कहे कि ये आप अपने पास रखो और मैं फिर इसे बाद में ले जाऊंगा, तो उसे देना चाहिए कि नहीं? अबू तलहा ने कहा कि हाँ बीवी, उसे दे देना चाहिए। कहा खुशी खुशी देना चाहिए कि गमजदा होकर देना चाहिए? कहा नहीं, खुशी खुशी दे देना चाहिए। उसकी माल था, उसका सामान था, वो अपना मांग रहा है तो उसे देने में हर्ज क्या है? कहा ये मेरे शोहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो औलाद के तौर पे हमें जो नेमत बख्शी थी उसका इंतकाल हो गया, आप जाइए उसके कफन दफन का इंतजाम करिए। अबू तलहा कहते हैं कि मुझे इतना गुस्सा लगा अपने बीवी के ऊपर, मैं दौड़कर अल्लाह के नबी के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है, आज मेरे साथ ऐसा ऐसा घर में वाकया पेश आया और मेरी बीवी ने मुझे कुछ नहीं बताया। अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू तलहा, तुम्हारी बीवी नेक औरत है कि जो अपने शोहर के हुकूक को वो समझ रही थी। तो अबू तलहा के घर पे जब पहुंचता है वो मेहमान, अबू तलहा अपने बीवी से कहते हैं, उम्मे सुलैम से, कि बीवी कुछ घर में खाने के लिए है? कहा कि बच्चों का थोड़ा खाना रखा हुआ है। कहा कि ठीक है, वो अपने मेहमान को दे दो। और मेहमान भी ऐसा कि वो शर्त लगा रहा है कि अबू तलहा, अगर तुम मेरे साथ खाना खाओगे तो ही मैं खाना खाऊंगा। अबू तलहा बेचारे तो वो परेशान हो गए कि घर में सिर्फ बच्चों का खाना रखा है और मेरा मेहमान शर्त लगा रहा है कि आपको भी खाना है, अब मैं क्या करूं? कहा कि ठीक है। कहा अपने बीवी के पास गए और कहते हैं, बीवी जब तुम खाना लाना तो तुम किसी भी बहाने चिराग को बंद कर देना, चिराग को बुझा देना। कहा कि ठीक है। अब जब खाना लेकर उनकी बीवी पहुंचती है मेहमान के सामने तो किसी बहाने चिराग को बुझा देती है और अबू तलहा के सामने खाली प्लेट है और उस मेहमान के सामने प्लेट में खाना रखा हुआ है। खाना खा रहे हैं और अबू तलहा जो है खाली प्लेट हाथ बर्तन में डालते हैं और मुंह तगलाते हैं, फिर नीचे रख देते हैं हाथ, फिर हाथ को नीचे लेकर जाते हैं बर्तन के जानिब और फिर हाथ जो है मुंह तगलाते हैं, फिर नीचे कर लेते हैं। बहरहाल जब मेहमान उनका खाना खाकर रुखसत हुआ, फजर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में पहुंचते हैं। मस्जिद नबी में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तलहा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अबू तलहा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, क्या बात है कि आप मेरे जानिब देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, बात क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू तलहा, जो तुमने अपने घर में जो वाकया किया कि खाली मुंह अपने प्लेट तक लाते थे, अपने मुंह पर लाते थे खाली प्लेट से, तेरे इस अदा को देखकर आसमान पे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्कुरा रहा था और उसके मलाइका भी मुस्कुरा रहे थे। तो जिस शख्स से, जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्कुरा रहा है तो मोहम्मद कौन होता है उस शख्स से ना मुस्कुराए ना हंसे? तो ये सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने इस्लाम के अंदर किस कदर कुर्बानी दी और किस कदर इस्लाम के अंदर उन्होंने अपने दिलों और जान को भी कुर्बान किया। यही अबू उबैदा बिन जर्राह है कि जंगे बदर लड़ रहे हैं, एक शख्स उनके तलवार के नीचे 10 मरतबा उनके तलवार के नीचे आता है लेकिन बचा देते हैं, फिर उनके करीब आता है, उन्हीं के तलवार के नीचे फिर एक शख्स आता है बार बार। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने तलवार को उठाते हैं और उस इंसान के खोपड़ी के 2 हिस्से कर देते हैं। वो कौन था? वो अबू उबैदा बिन जर्राह का सगे वालिद था, सगे बाप था, जो कुफार की तरफ से जंग लड़ने के लिए आया था। तो उन्होंने इस्लाम के आगे अपने बाप को भी नहीं समझा। आज हम मुसलमान किस कदर सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं। हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी सुमामा का वाकया आता है कि सुमामा जो यमामा का गवर्नर था, वो मस्जिद नबी में पकड़ कर लाया जाता है, मस्जिद नबी के सुतून में बांध दिया जाता है उसे।
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سمامہ کا منہ لٹکا ہوا ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صحابہ تم نے اسے کوئی تکلیف دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے اجازت کے بغیر ہم کیوں اسے تکلیف دیں گے. بہرحال سمامہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں سمامہ کیا حال ہے؟ کہا اے محمد تم مجھے پکڑ کر باندھ دیے مسجد نبوی کے ستون میں میرے حال اور چال کو پوچھ رہے ہو. کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ اے سمامہ تو ایک نظر میرے بستی مدینہ کو دیکھ لے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد محمد کر لے رہا ہے. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ بھی کافر ہے. کہا اے محمد نہیں دیکھتا تیرے بستی کو. میں نے ایران دیکھا, میں نے روم دیکھا, تیرے مدینہ جیسے گندی نعوذ باللہ بستی ہم نے دیکھا ہی نہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے تلوار کے جانب کپا رہا تھا, کاپ رہا تھا کہ نبی اکرم حکم دے تو اس کی گردن کاٹ کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا جائے. کہا کہ نہیں دیکھتا تیرے بستی مدینہ کو. اللہ کے نبی کہتے ہیں سمامہ ایک کام کر تو مجھے دیکھ لے ایک مرتبہ. اس نے نعوذ باللہ کہا کہ اے محمد میں نے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تجھ سے زیادہ بدصورت میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کسی کو. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ اس کے الفاظ سن کر تو جبریل غضب و غضب میں آ گئے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے مت دیکھ, چھوڑ دو اسے. بہرحال چھوڑ دیا گیا اور کہا کہ ایک کام کرو, دو صحابہ کو بھیجے اور کہا جاؤ اسے مدینہ کے بارڈر تک چھوڑ کر آؤ. بہرحال دونوں صحابہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی سمامہ دیکھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے تو تیری گردن کاٹ کر یہاں تک کہ ہم تیرا کیما کر ڈالتے اگر میرے نبی حکم دے دیے ہوتے. تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کتنا نازیبا جملہ کہا ہے. پھر راستے بھر چل رہا ہے, سوچ رہا ہے کہ جس نبی کو ہم نے اتنا برا کہا وہ نبی مجھے چھوڑ دیے, آخر وجہ کیا ہے. بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ سمامہ جس راستے سے گیا تھا دوڑ کر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے اللہ کے رسول اپنا بنا کر مجھے چھوڑ دیے. اے اللہ کے رسول میں بھی اسی کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہوں اور اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ صحابہ اکرام نے یا تبع تابعین نے کس قدر اپنے آپ کو پیش کیے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ بغداد سے ایک بڑھیا چل کر عمر ابن عبدالعزیز کے پاس جاتی ہے. یہ تو صحابہ سے تبع تابعین کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ایک بڑھیا بغداد سے چل کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی امیر المومنین کا گھر کہاں ہے. کہا کہ وہاں ہے امیر المومنین کا گھر, وہی بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ ہے. جب وہ بڑھیا پہنچتی ہے عمر ابن عبدالعزیز کے گھر پہ تو وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں کہ جو بادشاہ ہیں جن کی ان کی بیوی فاطمہ کہ ان کے نسلیں در نسلیں بادشاہ تھے, ان کے بھائی بادشاہ تھے, ان کے باپ بادشاہ تھے, ان کے دادا بادشاہ تھے. لیکن جب پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ مٹی سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کو لیپ رہے ہیں اور اپنے دیوال کو درست کر رہے ہیں. تو بڑھیا بیٹھی ہے, فاطمہ سے کہتی ہے فاطمہ کیا بات ہے, تم ایک نظر تم اس مستری کو دیکھتی ہو اور مسکراتی ہو, حیا ویا کا کچھ شرم ورم ہے کہ نہیں ہے. کہا اے میری ماں تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے. کہا کون ہے. کہا وہی تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے. جب بڑھیا عمر ابن عبدالعزیز کو سنتی ہے دیکھتی ہے تو زاروں قطار رونے لگتی ہے. کہتی ہے بادشاہ ہو کر خلیفہ ہو کر اپنے گھر کو لیپ رہا ہے. عمر ابن عبدالعزیز پاس میں آتے ہیں, کہتے ہیں ماں کیا بات ہے. کہا یہ میرے بیٹے مجھے بیت المال سے وظیفہ چاہیے, میرے 4 بچی ہیں, ان کا گزر بسر کے لیے مجھے بیت المال سے وظیفہ چاہیے. کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھو. بیٹھایا گیا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں, لیٹر لکھ رہے ہیں
बगदाद के बादशाह को खत लिख रहे हैं, गवर्नर को खत लिख रहे हैं, कहते हैं कि फला पहली बेटी को इतना गल्ला इतना राशन मिलना चाहिए बैतुल माल से। वो औरत कहती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर दूसरा लेटर जब दूसरा खुतूत लिखते हैं तो कहते हैं दूसरी बेटी को इतना राशन इतना गल्ला मिलना चाहिए। वो औरत कहती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर कहते हैं कि तीसरी बेटी को इतना राशन इतना गल्ला मिलना चाहिए। वो बुढ़िया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर जब चौथी का रोका लिखने लगे तो कहते हैं चौथी बेटी को इतना राशन इतना गल्ला मिलना चाहिए। वो औरत कहती है अमीरुल मोमिनीन आप तो बहुत सखी हैं, अमीरुल मोमिनीन आप बहुत रहमदिल इंसान हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कलम और कापी को रख देते हैं। बुढ़िया कहती है मेरे बेटे अभी तुम दूसरी चौथी बेटी का रुका तैयार कर रहे थे, कलम और कागज को रख क्यों दिए? कहा मेरी माँ जब तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान कर रही थी तो मैं तुझे दे रहा था, और जब तुम उमर इब्न अब्दुल अजीज की तारीफ बयान करने लगी तो मैंने कलम और कागज को उठाकर रख दिया। मेरे पास नहीं है मालो जर इतना, देख ले मां मैं तो टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा हूं, मेरे पास नहीं है कि मैं तुझे दे दूं। जा तू उतने में तीसरी बेटी के राशन और गल्ले में तू चौथी की भी परवरिश कर, तुझे नहीं मिलेगा। वही उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह है कि लोगों के बच्चे ईद के दिन नया कपड़ा पहने हैं, नया लिबास पहने हुए हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बेटी कहती अब्बा एक काम करो आप भी जाओ बैतुल माल के कैशियर से कहो कि हमें एक महीना एडवांस, एक महीना आगे का पगार दे दे। बहरहाल उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते हैं, कहते बैतुल माल के कैशियर से कहते हैं मेरे भाई मुझे एक महीना एडवांस पगार दे दे, एक महीना एडवांस तनख्वाह दे दो। कहा अमीरुल मोमिनीन ठीक है ले लो, लेकिन अमीरुल मोमिनीन आप क्या लिखकर दे सकते हैं कि आइंदा महीने तक आप जिंदा रहोगे? उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब बैतुल माल के कैशियर के जुबान से मैंने ये अल्फाज सुना तो मैं हिल गया, कांप गया, और अपने घर आते हैं और अपने बेटी से कहते हैं बेटी तुम पुरानी धुरानी चीजों में ईद का गुजर बसर कर लो, आज बैतुल माल के कैशियर ने तेरे बाप के दिल को झुझोड़ के रख दिया है और मुझे अपने आखिरत को याद आ गई। ये मेरी बेटी मैं अभी नहीं मांग सकता हूं उससे पैसा। ये उमर इब्न अब्दुल अजीज थे कि जिन्हें दुनिया पांचवा खलीफा कहती है, और क्यों ना हो क्योंकि ये किसके नस्ल से? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नस्ल से है। वो जब हजरत उमर फारूक है कि जो ईरान और रूम को फतेह किए तो लोग आए कहते हैं अमीरुल मोमिनीन माशाअल्लाह तबारक अल्लाह आज ईरान फतेह हो गई। हजरत उमर फारूक तो लोग और भी बैठे थे, हजरत उमर फारूक के नाम पे कसीदे पढ़ रहे हैं, कहते हमारे अमीरुल मोमिनीन इतना बहादुर है, हमारे अमीरुल मोमिनीन इतने सखी हैं, हमारे अमीरुल मोमिनीन इतना जुर्रत रखते हैं कि रूम और ईरान को हिला कर रख दिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने नाम पे तारीफें सुनने लगे फौरन मिंबर पर चढ़ जाते, कहते नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ए लोगों सुन लो, मैं वही उमर था कि जिसे ऊंट चलाना नहीं आता था, मैं वही उमर था कि जो मेरा बाप कहता था उमर तू सबसे निकम्मी औलाद है मेरी, और ए उमर तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सारी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करो, मेरी मत करो तारीफ, क्योंकि उमर उस लायक नहीं था। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस लायक बना दिया है मुझे, तो तुम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करो। वही उक़बा इब्न नाफ़े है कि अपने 10,000 फौज के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहे हैं, सामने समुंदर आ जाता है और समुंदर के पानी से वजू बनाते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे दाएं भी इस्लाम है, बाएं भी इस्लाम है, ए अल्लाह मेरे पीछे भी इस्लाम है, ए अल्लाह सामने समुंदर है मैं क्या करूं, ए अल्लाह अगर मुझे ये मालूम हो जाए इस समुंदर के पार तो कोई बस्ती तेरी रह रही है तो ए अल्लाह हम अपने घोड़ों को डाल दे समुंदर में और उस वक्त रुकने का नाम न लो जब तक उस जगह पे, उस धरती पे मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को लहरा ना दे, तब तक ये अल्लाह हम वहां से नहीं हटेंगे। ये सहाबा इकराम अगर पूरी तरीके से इस्लाम के अंदर कोई दाखिल हुए तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए। और इसी के साथ मैं अपने वाक़े को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह
ہم جمی مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کے اوپر رحم فرما. اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جو عورت باز ہے اے اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. بارک